नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें आज टेस्ट नंबर 21 का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रेशियो से रिलेटेड है। इसने कहा है कि 120 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 7वां भाग और दूसरे का 5वां भाग, जिसका रेशियो दे रखा 5:17। तो मैं कह सकता हूँ जी 120 को मैं दो भागों में बांट देता हूँ। एक को x मान लेता हूँ, दूसरे को 120 माइनस एक्स। और मैं क्यों ना इसको x 120 माइनस एक्स को y ही मान लेता हूँ। चलो ठीक है। इसने कहा पहले भाग का 7वां भाग, तो x का 7वां भाग जो कि इक्वल है दूसरे भाग के 5वें भाग का, और इनका रेशियो दे रखा है 5/17। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/7 मल्टीप्लाई वाई, और 5 चला जाएगा ऊपर जो कि 5/17 के इक्वल है। तो 5 से 5 कटेगा, x/y जो रिजल्ट मिलेगा हमें 7/17। यदि मैं x और y को जोड़ूँ तो टोटल सम मेरे हिसाब से 24 आना चाहिए, और 24 की वैल्यू ही सवाल में 120 यूनिट दे रखी है। एक की वैल्यू 5 और 17 की वैल्यू 17×5 = 85। तो इसने दूसरा भाग पूछा तो 85 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा स्थिर जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव एक स्थान से जाने और वापस आने में 8 घंटे का समय लेती है, तो डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, टी का मतलब टाइम, x² माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2x। ठीक है। तो डिस्टेंस बताना, टाइम दे रखा 8 घंटे का, x की वैल्यू कितनी दे रखी 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बट्टे 2 गुना 4। तो 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, तो अंदर बचेगा 16 माइनस 4 जो कि हो जाएगा 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है 1 से 90 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आता है। तो मैं काउंट करने लग जाऊँ तो 7 होगा जी 17, 27, 37, 47, 57, 67 और 70। उसके बाद 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 87। टोटल काउंट करेंगे तो कितने होंगे, टोटल काउंट करेंगे तो 19 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपये दे रखा, 15% लाभ पर बेचा गया, और यदि उसे छूट 8% की छूट पर बेचा गया होगा तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो मैं कह सकता हूँ जी 3600 पर 15% का फायदा दे दे तो SP हो जाएगा। और ये कह रहे कि डिस्काउंट 8% का, जब डिस्काउंट देते हैं तो भी SP होता है। तो उसको यदि मैं 8% का डिस्काउंट दे दूँ, मतलब कि 100/12 में से भाग कर दूँ, तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा, MP आ जाएगा। तो 100 से 100 कटेगा, 23×115 और 23 चौके 12 4 से कितनी बार कटेगा, 900 बार, 9×5 = 4500। तो ये MP आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल से 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। अब देखो ये अधिक होने की वजह से फॉर्मूले में हल्का सा चेंज आ जाएगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था उसमें। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम x² माइनस वाई स्क्वेयर, और नीचे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ x लिखा था, अब इसमें y आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो 3 घंटे, और x की कितनी है तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 गुना 2। तो इसको लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 गया 96 बटे में 4, 4 से 24 चौके 96, 24 दिया 72। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एक ठेकेदार के पास 40 दिनों में एक काम को पूरा करने का लक्ष्य है और 20 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। ठीक है, जिन्होंने कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में पूरा कर लिया और छोड़ दिया। तो फॉर्मूला लगेगा M1D1/W1 जो कि इक्वल होगा M2D2/W2। तो इन्होंने 20 दिनों तक काम किया, सॉरी 20 व्यक्तियों ने काम किया 10 दिनों तक, जो कि काम का 1/4 था। तो काम का 3/4 हिस्सा और करना बाकी है। तो ये कह रहा है कि कितने व्यक्ति लें, M2 मल्टीप्लाई कि काम समय पर पूरा हो जाए। तो 10 दिन काम कर लिया तो 30 दिन का काम बच गया। तो नीचे 4 से 4 कट जाएगा, 3 से कटेगा 10 टाइम, और 10 से तो 10 कट जाएगा। तो M2 कितना आ जाएगा 20। तो कितने व्यक्ति और लेने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर इसका। यदि टोटल व्यक्तियों की बात करता है तो 40 आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। 2 प्रकार की चीनी को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, मिक्सचर नहीं बता रखा। और बेहतरीन किस्म की चीनी 0.50 रुपये कम और घटिया किस्म की चीनी 0.7 रुपये अधिक है।
तो बेहतर और घटिया, तो एक साइड में बेहतर चीनी लिख देते हैं और एक साइड में घटिया, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। जो मिक्सचर होगा कुछ ना कुछ तो, अब क्या करेंगे, यदि मिक्सचर में से घटिया को माइनस करेंगे जिसका वैल्यू दे रखी 0.75 अधिक, घटिया किस्म की चीनी 0.75 अधिक है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 0.52, तो काटेंगे तो 25 या 75 और 25 दूनी 50, तो अनुपात 3:2 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट डिजिट से है। यूनिट डिजिट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यूनिट डिजिट्स में इसमें कहा कि 6 की पावर 256, तो 6 की पावर कुछ भी तो 6 ही रहेगा। 4 की पावर यदि इवन है तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर इवन 6 हो जाएगा, तो 6 में से 6 का 0, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक साइकिल का मूल्य एक व्यापारी 1000 रुपये अंकित करता है। मैं क्या दे दें जी, 1000 रुपये है, पहले से 20%, 10% और 5% की छूट पर बेचता है, तो छूट पर देगा तो 100 की चीज़ 80 में, 10% छूट दे दी तो 90 में, और 5% छूट दे दी तो 95 में। यदि इसे 14% का लाभ होता तो इसको क्या करेंगे, 100/114 से भाग कर देंगे। अब देखो 3 और एक 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो कट जाएंगी, 100 से 100 कटेगा, 19 पंजे 95, 19 छिका 6 से कितनी बार कटेगा, 15 बार, 15 5 40 और 600, तो इसका जो सीपी है वो 600 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि एक आदमी 80 रुपये प्रति रिम की दर से 120 रिम खरीदता है। 80 रुपये के हिसाब से 120 रिम खरीदेगा तो 12 9600 रुपये में खरीद लेगा। अब ये कह रहे कि 280 रुपये परिवहन पर खर्च करता है, तो 280 रुपये और खर्च कर लिए। अब ये कह रहे कि 40 रुपये प्रति रिम की दर से चुंगी का भुगतान करता है, मतलब टैक्स देता है, तो 40 पैसे के हिसाब से 120 रिम, तो 12 चौका 4800 पैसे होंगे पैसे, तो इसको मैं 48 रुपये भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। 48 रुपये का और खर्चा हो गया, 72 रुपये का कुली को देता है, तो 72 रुपये कुली को दे दिए, तो टोटल मिला के इसने 10,000 रुपीज़ खर्चा कर लिया अभी तक। अब ये कह रहा है कि इस पर 8 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए, तो 10,000 पर 8 का फ़ायदा मतलब 10,800 रुपये में बेचना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक रिम का मूल्य बताना है, तो 10,800 और 120 रिम थी, 120 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 90 बार, तो प्रत्येक रिम 90 रुपये की हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है फल विक्रेता 100 किलोग्राम उच्च किस्म के आम 45 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है। 100 किलोग्राम 45 के हिसाब से तो कितने में खरीद लेगा, 4500 में। अब 200 किलोग्राम घटिया किस्म के आम 40 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं, तो 8,000 रुपये के यहाँ से खरीद लेगा, तो ये जो सीपी है ये कितने का हो जाएगा, 8 4 12,500 का। अब ये कह रहे हैं सभी आमों को 45 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो 45 रुपये के हिसाब से 300 आम बेचेगा, तो 0 0 3 5 15 12 और 1 13, 13,500 में बेच देगा, तो कितने का फ़ायदा होगा। फ़ायदे की बात करें तो जी 1000 का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब 1000 का फ़ायदा हो गया और 12,500 पर और मल्टीप्लाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो 5 से कितने बार कटेगा, 8 बार, तो 8% का फ़ायदा हो जाएगा। इसके क्वेश्चन में इसके ऑप्शन में एरर है, तो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसने कहा एक दुकानदार ने टीवी को 8% की छूट पर बेचा, तो सीपी और एमपी का क्वेश्चन है ये, और इतने परसेंट का लाभ हो गया, तो मैं कह सकता हूँ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। भाई 8% का डिस्काउंट दे दिया तो चीज़ 92 की बेच देगा, और 19.6 का लाभ हो गया तो 119.6, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 10 को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा जी 920 की चीज़ 1196, 23 से काट दे, 4 से काट दे, 4 से जाएगा 23 बार 230 बार, और 4 दूनी 8, 3 4 36 और 4 36, 23 से काट देते हैं, 23 से जाएगा ये 13 बार, 10 की चीज़ 13 में, तो 3/10 गुना 100, तो 0 से 0 30% का फ़ायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फिर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 17,940 की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिना ज़रूरत के ही सवाल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है
यदि कोई ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति बनाए रखती है तो सही समय पर गंतव्य पर पहुंचती है। ठीक है, यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाए तो 15 मिनट लेट हो जाती है। तो यात्रा की लंबाई, तो इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका बता देता हूँ। 42 किलोमीटर ना स्पीड से जा रही है तो टाइम पे पहुंच रही है, तो आंसर 42 का मल्टीपल होगा। तो 42 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसका बेसिक बता देता हूँ। देखो डिस्टेंस तो सेम चलना है, तो जो क्वेश्चन होगा स्पीड और टाइम पे डिपेंड होगा। पहले स्पीड 42 की थी, बाद में 40 की होगी, तो इसका रेशियो बनाए तो ये 21 और 20 होगी। टाइम इसका रिवर्स होगा तो 20 से 21 हो गया। हमारे हिसाब से टाइम में चेंजेस एक का, और जबकि सवाल में इसकी वैल्यू 15 मिनट दे रखी है। एक की वैल्यू 15 तो 20 की वैल्यू 300 मिनट लगेंगी। ठीक है, तो टाइम मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल टाइम, और टाइम को आवर्स में करने के लिए डिवाइड बाई 60, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, तो ये आ जाएगा 210 आंसर आ जाएगा। तो तब भी 10 आना, या फिर ऑप्शन से कर लो आप जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 20 किलो चावल खरीदता है। तो 14 के हिसाब से 20 किलो चावल खरीदेगा तो 280 रुपये के खरीद लेगा। अभी करेंगे 40 किलो चावल 10 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, 40 किलो चावल 10 के हिसाब से खरीदेगा तो 400 में खरीदेगा। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 680 रुपये, ये हमारा सीपी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उन्हें 1/3 भाग 12.5 के हिसाब से खरीदता है। ये टोटल किलोग्राम 60 किलोग्राम की चीज़ है, क्योंकि 40 और 20 60 किलोग्राम, और 1/3 भाग तो 3 से काटेंगे तो 20 किलो चावल 12.5 के हिसाब से, मतलब कि 250 रुपये के, 250 रुपये के क्या करेगा वो, बेच देगा। अब चावल कितने बच गए जी, 20 तो ऊपर कर दिए, 40 किलोग्राम बच गए। अभी करेंगे 40 को किस भाव में बेचे जी, मैं कह रहा हूँ जी किस भाव में बेचे कि 25% का लाभ हो जाए। 680 की चीज़ थी, 25% का प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो 125/100, 25 × 125, 25 चौके 100, 4 से कितनी बार जाएगा, 17 बार, मतलब कि 850 रुपये में बेचने पड़ेंगे इसको, ये एस पी आना चाहिए। ठीक है जी, 250 रुपये की तो पहले बेच चुका है, तो 250 माइनस कर देंगे तो चीज़ बच गई 600। तो मैं कह सकता हूँ 40x = 600, तो 40 से काटेंगे कितनी बार गए, 15 बार, x की वैल्यू कितनी आएगी, 15। मतलब अब किस भाव में बेचने पड़ेंगे उसको, 15 के भाव में बेचने पड़ेंगे, और ऑप्शन नंबर 8 ही हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चनों में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी तो क्वेश्चन आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा कि एक व्यक्ति ने वार्षिक आय का 25% किराए पर, रेंट पर 25%, ठीक है, और इसने कहा कि शिक्षा पर, एजुकेशन पर 15%, और एक्स्ट्रा पर खर्चा 45%। टोटल खर्चा कितना हो गया, 45 15 60 और 20 70 80 और 5 85। तो सेविंग कितनी हो जाएगी इसकी, सेविंग हो जाएगी जी 15%, और 15 की वैल्यू ही सवाल में 14,400 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 × 135 और 15 × 90। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 960। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9630। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल नंबर में कहा है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, और पहले को 15% और दूसरे को 12% के लाभ पर बेच दिया। मैं मान लेता हूँ जी पहली चीज़ है 100 की चीज़ 15% लाभ, मतलब 115 में बेच दी। दूसरी चीज़ 100 की चीज़ 112 में बेच दी। हमारे हिसाब से डिफरेंस 3 का, जबकि सवाल में इसी की वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 100 यूनिट की वैल्यू 600। तो सीपी पूछा तो 600 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखो सेम टाइप का सर ने पिछली वाली पीडीएफ में भी दे रखा था, और मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड बताया था। देखो दो व्यक्ति, एक तो मोहित है एक प्रकाश है, इनकी आय का अनुपात 2:3 है। जो ये तो इनकम है, और एक्सपेंडिचर खर्चे हैं वो 3:5 है, और जो सेविंग है वो दोनों की 5,000 रुपये है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं, 2 की 5 से करेंगे, 3 की 3 से करेंगे तो 10 - 9 बराबर होगा, 3 की 5 से करेंगे और 5 की 5 से करेंगे तो 25,000 माइनस 3 × 5 = 15,000। मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10,000। ठीक है, तो दोनों का योग पूछा, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा जी, दोनों का योग 3 और 2 5, तो 5 की वैल्यू 50,000। उम्मीद है ये वाला तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हल्की सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, जो देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे है, ये 0.7 की पावर 2 है, जबकि सवाल बनाते टाइम ये शायद साइड में हो गया।
तो डिवाइड बाय 0.14 प्लस में 0.6 की पावर 2 डिवाइड बाय 0.18 और प्लस में 0.5 की पावर 2, ठीक है, डिवाइड बाय 0.05। और नीचे तो ठीक है डाटा, तो अंदर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ। 2.5 गुना 4 10 माइनस 13 गुना 1/4। तो नीचे वाले को सोल्व कर लेता हूँ पहले। तो 4 मल्टीप्लाई 40 माइनस 39/4, तो 4 से 4 कटेगा, 39 में 4 गया 1, तो नीचे तो रिजल्ट मिलेगा 1। तो ऊपर वाला डाटा सोल्व कर लेता हूँ। ऊपर वाला डाटा होगा जी 749/14 प्लस में 636/18 और 5 5 25 25/5, ये डाटा होगा। तो 749 7/2 18 दूनी 36 5 5 25, तो रिजल्ट मिलेगा 7/2 प्लस 7 7 7 7 दूनी 14 7 21 21/2। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में 5,040 रुपये तक बढ़ जाती है। तो पहले साल में 20%, दूसरे साल में 40% और तीसरे साल में 50%। तो मैं मान लेता हूँ जी इनकम हमारी पी रही होगी, प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले साल में 20% बढ़ेगी तो 120/100, दूसरे साल में 40 बढ़ेगी तो 140/100, तीसरे साल में 50 बढ़ेगी तो 150/100, जो कि बराबर है 5,040 के, ठीक है। तो नीचे की 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 25 छिक्का 50 दिए 150 और 50 दूनी, ठीक है। तो 14 से काट लेते हैं, 14 3 42, 14 छिक 84 जीरो, 12 तिया 36 से ये 10 टाइम होगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि 1500 रुपये की राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। ब्याज की दर x/8% और बढ़कर 1590 हो जाती है। तो ब्याज कितना लगेगा जी, मैं बता दूं 90 लगेगा। तो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई x महीने, महीने तो इसके डिवाइड बाई 12 और x/8। चलो कर लेते हैं, 0 से 0 कटेगा, 15 छिक्का 90, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 छिक 72 गुना 8, या फिर इसको लिख सकते हैं 9 गुना 8 गुना 8। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर, पावर से पावर कटेगी तो 8 तिया 24, एक्स की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो एक्स का ही मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है एक सोफे का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि सोफे का क्रय मूल्य 15,000 रुपये है, 15,000 पर 25% अधिक अंकित करता है तो 125/100। तो ये क्या हो जाएगा 25% बढ़ाने के बाद MP हो जाएगा, और इसने कही 12% की छूट दे दी, तो इसका मतलब MP पर 12% की छूट दे दी। तो निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो होगी, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से कितनी बार कटेगा 22 बार, तो 22 पंजे 110, 110 गुना 15, ये आ जाएगा 16,500। तो इसने लाभ की राशि पूछी है, तो 16,500 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा 1,500। लाभ की राशि 1,500, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। और परसेंटेज भी निकाल सकते हो, 1,500 15,000 के ऊपर प्रॉफिट है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1,500 से कितना कटेगा 10 बार, 10 से ये 0 कटेगी, तो 10% का लाभ। आप ऐसे प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है धारा की प्रतिकूल x किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 2 गुना समय लेते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि x माइनस वाई 2 गुना समय लेगी किससे, x प्लस वाई से। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो यहाँ से x अपॉन वाई क्या आ जाएगा 3/1, ठीक है। तो दोनों का योग जी, दोनों का योग मेरे हिसाब से 4 और 4 की वैल्यू सवाल में 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22.5। तो धारा की गति बताना मतलब y की वैल्यू बतानी, तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू 22.5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि 15,000 रुपये 3 वर्षों में 4%, 5%, 6% के हिसाब से ब्याज लगाया गया, तो 3 साल के बाद ब्याज बताना है। तो मैं कह सकता हूँ जी 15,000 रुपये है, पहले साल 4% लगाएगा तो 104/100, अगले साल 5 लगाएगा तो 105/100, और अगले साल 6 लगाएगा तो 106/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये कटेगा जी 5 से 21 बार और 5 से 20 बार, तो 0 से ये वाली 0 कटेगी और 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 17,362.8। तो ब्याज पूछा है, ब्याज मतलब CI,
जो कि बराबर होगा 17,362 में से 15 घटाएंगे तो 2362.8। तो 2362.8 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ से। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पीडीएफ में सबसे अच्छा क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक वर्ताकार डिस्क का वजन त्रिज्या के वर्ग के अनुसार बदलता रहता है यदि मोटाई समान रहती है, जबकि मोटाई समान रहती है। यदि मोटाई के रूप में भी बदला रहता है तो त्रिज्या समान रहती है। दो डिस्क की मोटाई का अनुपात 9:8 है। पहली डिस्क का वजन दूसरी डिस्क के 2 गुना है। तो इसमें कह देता हूँ जो वेट है, वेट को मैं W मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें R को मैं रेडियस मान लेता हूँ और T थिकनेस। तो W जो वेट होता है वो R² मल्टीप्लाई T के इक्वल होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यदि मैं बात करना चाहूँ तो जो इसकी मोटाई है, थिकनेस है T1/T2। तो एक तो जो T1 है वो तो 9 है और T2 कितना 8 है, ठीक है। तो इसको, और इसने अभी कहा है कि जो पहली डिस्क का वजन दूसरी डिस्क के 2 गुना। तो सेकंड डिस्क को मैं W मान लेता हूँ, सेकंड को W और फर्स्ट को क्या मान लें 2W मान लेते हैं। तो 2W इज इक्वल टू होगा किसके R1। R कितना है, R हमें R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई T1 कितना दे रखा है, T1 पहले ऐसे ही कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं W से, किसे R2 का स्क्वायर और T2 का स्क्वायर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W से W कटेगा। जो रिजल्ट मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो मिलेगा 2R2 का स्क्वायर T2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर और T1 का स्क्वायर। तो R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा T1/T2, T1/2T2, ठीक है। तो T1 कितना था अपना, T1 था जी 9 और नीचे कितना आ जाएगा 2 गुना 8। तो इसको लिख सकते हैं 9/16 जो कि आ जाएगा जी 3/4, ठीक है। तो 3 और 4 का ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि एक वस्तु को 17% और X% की छूटों पर बेचने पर 747 रुपये में बेची जाती है। तो अंकित मूल्य 1600 रुपये। मैं कह देता हूँ जी 1600 रुपये की चीज़ है, 17% डिस्काउंट देते मतलब 83 पे बेच देगा। तो 83 गुना 16 तो ये आ जाएगा जी 1328। अब ये कह रहा है कि एक डिस्काउंट और दे दिया तो चीज़ 747 में बेच दी। तो मैं 747 माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ से माइनस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो आ जाएगा 581। अब 581 में चीज़ बेची किसके ऊपर, 1328 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 43.75। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी है उसके लिए थैंक यू। और ये जो सारी PDF हैं ये आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम और यूट्यूब पे इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करें और सारी PDF आप लोगों को वहीं से मिल जाएगी। थैंक यू अगेन।